ये कहानी है राघव और उसकी 7 साल की बेटी पीहू की। 1 साल पहले राघव की पत्नी मीरा के चले जाने के बाद दोनों की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। राघव दिन रात मेहनत करता ताकि पीहू को दुनिया की हर खुशी दे सके, लेकिन अंदर से वो खुद को एक जिंदा लाश जैसा महसूस करता था। वहीं पीहू की आंखों का सूनापन राघव को अंदर ही अंदर तोड़ देता था। वो अपनी बेटी के सामने मुस्कुराने का ढोंग तो करता, पर रात के अंधेरे में मीरा की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोता था। एक रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और राघव जब पीहू को सुलाने उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि पीहू तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। राघव ने घबराकर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया, पापा है ना तुम्हारे पास? पीहू ने सुबकते हुए अपनी डायरी राघव के हाथ में थमा दी। राघव ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक टूटते तारे के चित्र के नीचे लिखा था, भगवान जी, अपनी 7 साल की बच्ची के मुंह से ये सच सुनना राघव के कलेजे को चीर गया। उसे एहसास हुआ कि दुख के जिस दलदल में वो डूबा है उसमें उसकी मासूम बच्ची भी धंसती जा रही है। उसने उसी पल मीरा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खुद से एक वादा किया। अगली सुबह जब पीहू की आंख खुली तो नजारा बदला हुआ था। राघव किचन में मीरा की पुरानी डायरी देखकर पीहू का पसंदीदा टिफिन बना रहा था। राघव ने मुड़कर पीहू को देखा, अपनी बाहें फैलाईं और उसकी आंखों में इस बार दिखावे की नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए कुछ कर गुजरने की सच्ची चमक थी। पीहू दौड़कर पापा के गले लग गई और महीनों बाद उस घर में दोनों की खिलखिलाहट गूंज उठी। वक्त बदला और राघव ने पीहू के लिए पिता, माँ और सबसे अच्छा दोस्त सब कुछ खुद में समेट लिया। कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब पीहू की स्कूल के सालाना जलसे में उसे मीरा परिवार विषय पर बोलना था। राघव सामने बैठा था। पीहू ने स्टेज पर आकर माइक थामा और भारी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि माँ के बिना दुनिया अधूरी हो जाती है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी वो कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मेरे लिए रोना छोड़ दिया और मुस्कुराना सीखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।